नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं लेने वाली हूँ एक सवाल आया है मैस्कुलिन डिवाइन का यानी शिव का, कि जब मैं अपनी शक्ति या प्रेम से बिछड़ता हूँ तो मुझे ऐसा फील आता है, बिछड़ने का फील इतना स्ट्रांग होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बिछड़ने से अच्छा है, भले वो थोड़ी देर के लिए हो, उससे अच्छा है कि मेरी मौत ही हो जाए, यानी मेरी मृत्यु हो जाए। कहने का अर्थ यह कि वो इस प्रकार का इंटेंस फील करते हैं जब उनसे बिछड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बिछड़ना मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक है या उससे ज़्यादा तकलीफदेह है। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, और क्या ऐसा ही फील मेरे ट्विंस को भी वैसा होता है या फिर सिर्फ ये मैं फील कर पाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ कि ऐसा क्यों होता है और उस पर ज़रा सा गौर फरमाते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर फीलिंग्स है। विरह का भाव जिसे बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? सबसे पहले मैं लॉजिकल टॉक करती हूँ, जो आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, कि क्यों हमारी आध्यात्मिक तरक्की नहीं हो पाती और क्यों ये ट्विन फ्लेम्स हमारे लाइफ में आते हैं, क्यों ट्विन फ्लेम्स का इंपॉर्टेंस होता है। ये देखिए, यहीं पर आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि आपका ये फील होना कि मेरी मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे दूर होना, उससे मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदाई है, उससे दूर होना, यानी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। आपने ये भी कहा कि और किसी रिश्ते में ऐसा फील नहीं होता, पर यहाँ फील होता है। उसके रीज़न ये है, और ये क्यों होता है, पहले क्यों होता है इस पर बात करती हूँ। क्योंकि जब हमारी सुधार यानी हमारा इनर वर्क, जैसे हमारा क्रोध पर, ईर्ष्या पे, लालच पर, अहंकार पर, इन सब पर जब हम काबू नहीं कर पाते, क्योंकि किसी और भी रिश्ते में या किसी और लोगों के संपर्क में, यानी जैसे वो कार्मिक मेट्स हो, सोलमेट्स हो, या किसी भी व्यवहार में हम अपने आप को नहीं सुधारते, हम वहाँ से बच कर निकल जाते हैं, यह सोच कर कि मैं हूँ और मैं ही हूँ, ये भाव को लेकर हम वहाँ से निकल जाते हैं और सुधरने का तो कोई चांस ही नहीं होता। अगर हम अपने आप, हर एक ट्विंस टुकड़े में रह कर के, हर एक शिव अपने से ही अगर अपनी सारी इनर वर्क को कर लेता और सारे अपने इमोशन पे कमांड कर लेता, तो ये जर्नी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या कोई शिव या शक्ति, दोनों में से अगर ये अलग अलग रह करके अपने आप को उस स्थिति पे पहुंचा लेते, इस सभी भाव से निकल जाते और न्यूट्रल हो जाते, बैलेंस हो जाते, तो हमें इस जर्नी में आना ही नहीं पड़ता। कहने का अर्थ यह कि हम सभी रिश्ते से निकल पाते हैं, लेकिन यहाँ से हम निकल नहीं पाते, चाह कर भी नहीं। तो हमारा क्या होता है, हमें यहाँ पर वर्क ही करना होता है, यहाँ पर हमें सुधरना ही पड़ेगा। कि जब हमारी जान पे बनाएगी, कब होता है, कब हम अपनी सारी शक्ति लगाते थे, जब हमारी जान पे बनाती है। और जब हमारी जान पे बनाती है तो हम सारे इमोशंस को वहाँ पर ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत सारे इमोशन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा है अहंकार। वहीं पे अहंकार टूटता है। यही अहंकार नहीं टूट रहा होता है, नहीं टूट पाता है, इसीलिए इस जर्नी में हम पड़ते हैं। और कहाँ जाएंगे, आप खुद ही बता रहे हैं कि इस तरीके का फील, इंटेंस फील होता है और मैं बेचैन हो जाता हूँ, मृत्यु के समान फील होता है। तो मृत्यु से भी ज़्यादा आपने कहा, तो ये फीलिंग्स आपने ये कहा कि क्या आपके ट्विंस को ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता होगा। इसका मुख्य रीज़न ये है, इसका रीज़न ये नहीं कि आप और मैं या तुम और मैं है। यहाँ पर रीज़न है एनर्जी का, क्योंकि वहाँ पर आप आकर कंप्लीट होते हैं। ये भले ही एक दूसरे अलग अलग शरीर में है, लेकिन एनर्जी तो एक है। बेसिकली हम अपनी एनर्जी में आकर के अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, कंफर्ट जोन में फील करते हैं, और सुकून मिलता है, शांति मिलता है, और इसी के लिए तो हम जीवन जी रहे होते हैं। जब वो फील हमें आ जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से कहाँ निकलोगे? इसीलिए तो ये जर्नी बनाई गई है। तब उस सुकून में जब आते हैं, उस छाँव में जब आप पहुँचते हैं, उस चैन में जब आते हैं, तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। उसी चैन, आप यहाँ भी देखिए, लालच ही है। देखा जाए, बाद में आप उच्चतम स्थिति में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी एक लालच है कि यहाँ पर आकर सुकून मिलता है, चैन मिलता है, और उसकी वजह से आप वहाँ बार बार आते हैं। और यही कारण है कि एक ट्विंस जो होता है वो ट्रिगर देता है, वो आपको टास्क देता है, और आप उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आते हैं। तो आपकी ट्विंस जो है आपको टास्क दे रही है, क्योंकि आप विरह के भाव में जाते हैं, और जो भी आपको ट्रिगर वो देती हैं, वो इसीलिए देती हैं कि आप वहाँ से हट नहीं सकेगा, और नहीं हट सकने के कारण आप अपना काम करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, अपने अहंकार को छोड़ेंगे, अपने क्रोध को छोड़ेंगे, अपनी ईर्ष्या को छोड़ेंगे, आपके जलन को छोड़ेंगे, अपने सारी जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी को, उसको छोड़ करके आप न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये रीज़न है कि आपको ये फील हो। ये इंटेंस फीलिंग आपकी ही सिर्फ नहीं है, ये सभी की होती है।
जब जब जिसको, अगर मान लीजिए कि अभी ज़रूरत आपकी सुधार की ज़्यादा है, इसलिए आपको ये फीलिंग्स ज़्यादा आ रही है, पर ऐसा नहीं है कि आपके ट्विंस को फील नहीं आएगा, उसको भी आ रहा होगा। पर जैसे ही उसकी टाइमिंग आएगी, जब आप ट्रिगर देंगे तो वो भी वही उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। तो ये जस्ट मिरर वर्क है, एक दूसरे को सुधारना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को उच्चतम स्थिति पे पहुंचाना, इसीलिए हम मिलते हैं। तो ये जो फील है इसीलिए बना है, इसीलिए फील है। और ये फील जो है आपको सुधारने में काम करता है। नहीं तो आपको लगता है कि कोई सुधरेगा, सुधरने के चांस होते तो ये जर्नी बनती क्यों? नहीं बनती ना। अगर हर एक शिव और शक्ति जो टुकड़े में है या फ्रेम्स टुकड़े में अपने आप से अगर ये डेवलपमेंट कर लेते और चले जाते मोची की तरफ, तो ये जर्नी बनने की ज़रूरत होती क्या? नहीं होती ना। तो ये हमारी ही कमियां हैं जिसके लिए ये बनाया गया है। यहाँ से हम निकल नहीं सकते और हमारे लिए ही बना है। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, उस फील को मैं समझ रही हूँ, उस फील के साथ मैं हूँ, उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये अच्छी खबर है और आपके ट्विंस भी वही फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ही एनर्जी है। तो सेम फीलिंग्स दोनों के साथ है। तो कोई कन्फ्यूज़न में ना रहें, सिर्फ ये आपका टाइम है, आपको ट्रिगर किया जा रहा है क्योंकि आपके डेवलपमेंट का टाइम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात को मैं समझा पाई और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।